यूट्यूब के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। प्रिय जिज्ञासुओं, आज आपके समक्ष कन्या राशि वालों के लिए दिनांक 14 से 20 फरवरी के मध्य आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, राशि के हिसाब से वर्णन कर रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध इस समय चल रहे हैं मकर राशि पर। मकर राशि पर चल रहे हैं तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर पंचम भाव में चल रहे हैं। प्रपंच बुध पांचवा। पंचम बुध देवता क्या करते हैं, प्रपंची बनाते हैं। आपके हर व्यवहार में, हर कार्य में आप जो है तो प्रपंच पैदा करने वाले हैं। इस प्रकार सप्ताह में कुछ ऐसे प्रसंग आएंगे जिसमें वो कहते हैं घुसड़ पंचायत, यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस प्रकार से आप कोई 2-4 आदमी कोई पंचायत कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं और टप से आपने जा करके कोई प्रपंच की बात कर दी तो विवाद हो जाए। तो प्रपंची होता है बुध पांचवा। इस प्रकार से इस सप्ताह में प्रपंच का संयोग बनेगा। व्यापार में बड़ा लाभ होगा और बड़ा बुद्धिमत्ता से आप काम करेंगे तो लाभान्वित होने का समय है। बुध जो होता है, बुध जो है भूमि, यानी ये जो भूमि में जो वृक्ष उत्पन्न होते हैं, पौधे होते हैं, उसका कारक होता है। शरीर में चमड़ी का कारक होता है। तो इस प्रकार से जो वृक्षों का कार्य करते हैं, यानी लकड़ी से संबंधित कार्य करने वालों के लिए बड़ा लाभान्वित होने का समय है ये सप्ताह है। और शुक्रदेव वो कहाँ चल रहे हैं, वो छठ में चल रहे हैं। आपकी राशि कन्या से छठ में शुक्र हैं। छठ में शुक्र क्या करते हैं, डायबिटीज बढ़ाते हैं, नुकसान करते हैं, परेशान कर रहे हैं। इसलिए छठ में शुक्र कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ छठ में है। छठ में शुक्र जो है सो पत्नी से विवाद कराने वाले हैं और आपके जो है सो डायबिटीज को बढ़ाने वाले हैं। और मंगल देव क्या कर रहे हैं, मंगल देव मेष राशि पर हैं और आपकी राशि कन्या से अष्टम है। अष्टमे मरण ध्रुवम। अष्टम जो मंगल है अचानक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। भूमि संबंधी कार्यों में कुछ विवाद करा सकते हैं। जमीन जायदाद का विवाद कराने का भी अवसर लाएंगे इस सप्ताह। और आपके भाई से भी विवाद होगा, खास करके भाई से जमीन संबंधी विवाद भी हो सकता है। इस प्रकार से ये मंगल देव इस सप्ताह में जमीन से संबंधित कार्यों को आप लाभ करें, मिटा दें, खत्म करें, उसको ना करें तो ही अच्छा है, अन्यथा बड़ी हानि हो सकती है। राहु देव क्या कर रहे हैं, राहु देव जो है सो आपकी राशि कन्या से मिथुन और वृषभ पर चल रहे हैं। वृषभ पर जब चल रहे हैं राहु देव तो आपकी है कन्या राशि। नवमें भाग्य वृद्धिश्चय, भाग्य में चल रहे हैं। राहु जब भाग्य में जाता है तो अचानक भाग्य से संबंधित चोट पहुंचाने वाला होता है। और एक चीज और है, तंत्र मंत्र यंत्र इन पर बड़ा विश्वास दिलाता है। कोई असली जो व्यक्ति होगा, असली ज्योतिषी होगा, असली ब्राह्मण होगा, असली जो ईमानदारी से कार्यरत है, उसमें आपका मन नहीं रहेगा। लेकिन जो छू मंत्र करते हैं, ढोंग धतूरे करते हैं, उनको ढूंढेंगे आप, तोता मैना वालों को ढूंढेंगे, उनके पास बैठकर अपना भविष्य दिखाएंगे। और यानी जो चमत्कार का ढोंग रचते हैं,
ऐसे लोगों को आप ज़्यादा पसंद करेंगे और कुमंत्रियन तंत्र की तरफ आपका मन मस्तिष्क खिंचेगा। भूत विद्या आपको अच्छी लगेगी, वैदिक विद्या अच्छी नहीं लगेगी, भूत विद्या फलदायक रहेगी। इस प्रकार से ये राहु देव जो है सो आपके इस सप्ताह में कराने वाले हैं। शनि देव की स्थिति क्या है? शनि देव आपकी आपकी कन्या राशि है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर पंचम है। पंचम शनि क्या करते हैं? पंचमें शनि क्या है? शनि जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर पूर्ति करते हैं, वहाँ की सारी समस्याओं को दूर करते हैं। यानी संतान भाव पे बैठे हैं तो संतान की समस्या दूर हो गई, और वो विद्या बुद्धि पे बैठे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी ठीक है। टेक्निकल विद्या जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा सफलता मिलने का समय है। लेकिन जहाँ दृष्टि मारते हैं वहाँ हानि करते हैं। सप्तम भाव यानी पत्नी भाव या पति भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पति पत्नी में मनमुटाव कर सकते हैं, करेंगे। और यहाँ पर बड़े भाई बहन में सुख शांति का अभाव करेंगे। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा आप जो है तो मनमुटाव रखेंगे। और लाभ जहाँ होना है उस लाभ में अचानक हानि पहुँचेगी। आपको मिलना है कि सवेरे आपको पैसा मिलना है, लेकिन अचानक हानि पहुँचा देंगे, नहीं मिलेगा। और दूसरी सहायता मिल जाएगी। और धन में और कुटुंब में जिसमें भी हानि पहुँचाने वाले हैं। कुटुंबी जनों के साथ विवाद होगा धन से संबंधित। ये शनिदेव का कार्य आपको होने वाला इस सप्ताह है। और जैसो गुरुदेव क्या करने वाले हैं? गुरुदेव भी आपके जो छठ में हैं। कन्या, तुला, पंचम है। पंचम गुरु क्या करेंगे? पंचम गुरु पंचमे ज्ञान वृद्धिश्च, आपके ज्ञान की वृद्धि, उपासना की वृद्धि, साहित्य की वृद्धि, साहित्य, संगीत, धार्मिक, आध्यात्मिक, रामायण, गीता, महाभारत, इस प्रकार जो आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने का मन लगेगा और पूजा करने में मन लगेगा। संतान जीवन के लिए बहुत उत्तम समय है। आपकी संतान से आपका अधिक अनुराग होगा। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले छात्र लोग हैं, उनके पढ़ाई में मन लगेगा इस प्रकार से। और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ भी आप जाएंगे मान सम्मान बढ़ेगा। इस प्रकार व्यक्ति कोई बलवान नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति वही होता है, लेकिन समय एक बलवान होता है। एक मुक्तक में बताता हूँ आपको। मुंडित केश भेष धारण से हर कोई संत नहीं होता। मुंडित केश भेष धारण से हर कोई संत नहीं होता। शक्तिमान है समय व्यक्ति का, व्यक्ति बलवंत नहीं होता। ऋतु बसंत फिर भी आएगी जीवन में हरियाली लेकर, और जीवन में पतझड़ आने से जीवन का अंत नहीं होता। मनुष्य की कोई औकात नहीं। मनुष्य सब वही योग्य है, वही योग्यता है, वही स्वरूप है, वही आपकी मान्यता है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपका समय बिगड़ जाता है तो आपकी जो योग्यता, आपका स्वरूप, आपके व्यक्तित्व, आपका योग, विद्या, बुद्धि, अनुभव सब रखा रह जाता है और आप रोड पे आ जाते हैं। और जब वही समय जब अनुकूल होता है तो वही समय आपको जो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, यानी अंगूठा छाप भट्टाचार्य हैं, उसके बाद भी जो है आप ऊंचे उठ करके आपको मान मर्यादाओं से युक्त हो जाते हैं। व्यक्ति का समय ही उसको बलवान बनाता है। और मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति आने पर विपत्ति धैर्य मताम्युदये क्षमा, सरसी बाग पटुता युधि विक्रमा। विपत्ति के समय हमेशा धैर्य धारण करेंगे तो आपको जो है सो विपत्ति सहज रूप में टल जाएगी। जीवन में पतझड़ आने से जीवन का अंत नहीं होता। पतझड़ आने का बाद में पुनः बसंत बहार आती है और आपका जीवन खिलखिला उठता है। इस प्रकार से जो कन्या राशि वालों के लिए जैसा बताया गया कि आपको किसी प्रकार का कोई
कन्या राशि हो, मेष राशि हो, कोई भी राशि वाले व्यक्ति हैं तो आपको जो कठिनाइयां जो आ रही हैं उनको सहज रूप में धैर्य पूर्वक अगर आप सहन कर लेंगे तो समय आपका व्यवस्थित रूप से निकल जाएगा। अगर उतावलापन भी होगा तो आप उसको समय को तो सुधार नहीं सकते, इसलिए अच्छा है कि धैर्य धारण करना ठीक है। इस प्रकार से अब चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी? चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे? कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ छठ में पहले दिन यानी 7 तारीख को आपके चंद्रदेव छठ में होंगे। छठ में व्याधि समायुतः यानी विपत्ति आ सकती है, कुछ व्याधियां आ सकती हैं, आपके कार्यों में रोड़ा आ जाएंगे, रुकावट आ सकती है, इसलिए 14 तारीख को अवॉइड करें। 15 और 16 तारीख को यही चंद्रमा सप्तमे राज सम्मानम, आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी 15 और 16 तारीख को, और आपके कार्य सहज रूप में हो जाएंगे। अष्टमे मरण ध्रुवम, 17 और 18 तारीख, 16 और 17 तारीख को अष्टम चंद्रमा आने पर आपके जो है सो अचानक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। मन में मलिनता रहेगी, मन मुटाव हो सकता है और खिन्नता मन में रहेगी। और उसके बाद 9वें भाग्य वृद्धि 19 और 20 तारीख को आपके भाग्य वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता, अचानक भाग्य वृद्धि होगी, सबसे अच्छा समय आपको रहेगा। इस प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला यह सप्ताह है। मंगल कामना करता हूँ आपका सब